हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल। आपका स्वागत है। साइंस की नई सीरीज जो केमिस्ट्री क्वेश्चन करने वाले इंपॉर्टेंट पूरी 10th क्लास के लिए बोर्ड में 2024 में इन्हीं क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। वही क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखो, मैग्नीशियम रिबन पर बहुत सारे जब वायु संपर्क में लगाते हैं तो वह ऑक्सीकरण कर जाता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। उसकी अशुद्धियों को शुद्ध दूर किया जाता है और शुद्ध रूप मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है, जिससे वह जलाने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, इनकी संतुलित बनाना है। संतुलित जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसको आप उसमें भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो इनके फॉर्मूला के रूप में, तो भी ये ऐसे भी आ जाता है और वैसे भी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, इसको आपको संतुलित करना है। क्योंकि संतुलित करने का आप जानते हो गए, या मैं एक बार आपको बता देता हूँ। Fe के इधर कितने 1 है, इसके इधर कितने 3 है, तो हमें Fe के इधर कितने चाहिए 3 चाहिए, तो Fe के 3 इधर लगा दिए हमने। आगे क्या है, H के कितने 2, H के 2 कंप्लीट है, O के कितने 4 है, तो हम 4 यहां लगाएंगे, 4 यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4H2O। आगे हमारे पास अभी चेंज हो जाएगी ये, अभी और देखना, O4 प्लस के H2 है, तो देखिएगा Fe के 3 हो गए, Fe के 3 हो गए, O के 4 हो गए, O के 4 हो गए, लेकिन H के कितने हो गए 8 हो गए। अभी हम पास 2 है तो यहाँ कितने लगा दें 4 लगा दें, आपकी संतुलित हो गई। इसी प्रकार इन सभी को करना है आपको। MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2, आप इनको संतुलित कीजिए, असंतुलित समीकरण। BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस एरो BaSO4 प्लस HCl, इसको भी संतुलित कीजिए, तो आप आसान तरीके से इन सब की प्रैक्टिस करते जाओगे तो कोई भी आप संतुलित कर आ जाएगा, तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। रूल यही होगा, इसी प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2 C6H12O6 एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, आप इसको भी समझोगे, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, बार बार पूछी जाती है। CO2 प्लस H2 C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2, इसको भी आप संतुलित कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी की कर लीजिए, कोई ना कोई आपको मिल जाएगी पेपर में। N2 प्लस H2 2NH3, तो देखो इसको करने के लिए 2 हाँ H कितने 2 है, तो यहाँ कितने लगा दोगे, अब 3 लगा दोगे। H के कितने 6 हो गए, अभी N के 2 ही है तो हाँ लगा दे 2, अब संतुलित हो जाएगी। आप देख लीजिए N2 N के 2 हो गए, H के कितने 6, H के 6 हो गए। इसी प्रकार आपको संतुलित करनी है सभी। ये भी CaCO3 प्लस HCl CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2, इसको भी संतुलित कीजिए। C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2, ये सभी इक्वेशन ऐसी हैं जो असंतुलित है, इनको संतुलित करना है और बार बार एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। आप एक बार रूल समझ गए तो आप सभी को आसान तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए। तो पीएच की परिभाषा, पीएच से संबंधित मैंने सभी क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, और पीएच की अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इन्हें पहले करा चुका हूं मैं। पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, बेकिंग पाउडर जो है को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, यानी सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम कार्बोनेट के किसी एक उद्दीपक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखे। सोडियम कार्बोनेट के जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके एक उद्दीपक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना ओनली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक के दो उपयोग लिखने, धावन सोडा के, रंजक चूर्ण के, पीओपी मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा दो उपयोग। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, इसको बनाने की एक विधि तथा दो उपयोग लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण से समझिए। अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण से समझिए। इसकी जगह यह आ सकता है उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है।
अमल और क्षार से आप क्या समझते हो? दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। जो कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है पीएच के, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व या पीएच के दो उपयोग देखने के लिए बहुत आता है। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम लिख दो। प्रबल अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि HNO3। और दुर्बल भस्म क्या होता है? दुर्बल भस्म होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। इनका एक एक नाम लिखना है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्या होता है जब, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है सभी का। क्या होता है जब जिप्सम को 373 K पर गर्म किया जाता है? क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है? क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यही आपको समीकरण लिखने है इसकी। नेक्स्ट, शुष्क भुजे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। क्या होता है? जो शुष्क भुजे हुआ चूना जो होता है उसकी क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है उसको चूने के पानी में प्रवेश किया जाता है। क्या होता है जब, यह आपको बताना है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है? कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे मतलब कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे आप। एक देखिए, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड CaL2 से हम सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा से धावन सोडा, ये बार पूछा, बेकिंग सोडा से धावन सोडा, धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे निर्माण किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा इसके निर्माण की विधि और इसके रासायनिक समीकरण उपयोग बताइए। रासायनिक समीकरण का उपयोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, POP का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कैसे हम बनाते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म, रासायनिक समीकरण जो होते हैं क्या क्या इसमें किस किस प्रकार होता है, और इसके उपयोग क्या, उपयोग तो बहुत आसान तरीके से सब जानते हैं। POP का उपयोग क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना अस्पतालों में ज्यादा काम होता है, उद्योग निर्माण में काम होता है, POP का निर्माण होता है। बनाने की विधि आपको बतानी है और उपयोग लिखने हैं। आगे जो दो चैप्टर बचे हैं उनके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते खनिज होते हैं उनका जो शुद्धिकरण होता है वो अयस्क कहलाता है, इसके बारे में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए, या भर्जन तथा निस्तापन की परिभाषा दीजिए। इन सभी को आपको क्वेश्चन करके जाना है। नेक्स्ट है, संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। सक्रियता श्रेणी पर भी संक्षिप्त टिप्पणी आपको याद करनी है ताकि पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे ना। आगे, धातु पर मोर्चा लगाना समझाइए, धातु पर जो मोर्चा लगाते हैं उसको आपको समझाना है, उसको आपको समझाना है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर की तार डालने पर विलयन का नीला हो जाता है। समीकरण कारण सहित समझानी है आपको, समीकरण समझानी कारण सहित समझानी है। क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर की छड़ डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है, इसको आपको कॉन्सेप्ट में, इसका एक क्वेश्चन और बनता है, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर की छड़ डाली जाती है। तो इसके बारे में दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम होगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होगा। दूसरा देखिए, गालक तथा धातुमल किसे कहते हैं, गालक क्या होता है, धातुमल क्या होता है, ये आपको बताना है। आगे देखिए, मिश्र धातु क्या है, कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। मिश्र धातु क्या होती है, कॉपर के दो मिश्र धातु कौन कौन से हैं, ये आपके नाम बताने और याद करने हैं। सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी, सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है ये आपको बतानी है। एक है दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये टिप्पणी ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली पेपर में यूं ही मिल जाती है तो याद करके जाना है। आगे देखिए क्या IUPAC नेम बताने, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप मिला के इनको याद कर सको, देख सको कि किस IUPAC नेम का क्या नाम है। आपकी सभी ये इंपॉर्टेंट IUPAC नेम लिखी हुई है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इन सभी को तैयार कीजिए। और अभी इसके क्वेश्चन कुछ और बाकी केमिस्ट्री के वो उनको हम कर लेते हैं। और देखिए अब क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए।
आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आइयुपेक्टियन नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखनी है, बताने के आइयुपेक्टियन नेम क्या है, ये क्या है। नेक्स्ट है सिमट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो टिप्पणी बहुत ज्यादा आती है, इस चैप्टर से टिप्पणी बहुत ज्यादा आती है। सिमट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुर्ट्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपको वुर्ट्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, याद करनी है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए, या किसे कहते हैं या इनमें क्या अंतर है, यही क्वेश्चन है। और आंसर आपको याद करना है कि इनमें अंतर भी पूछा जाता है, किसे कहते हैं भी पूछा जाता है, अलग अलग परिभाषा भी पूछी जा सकती है, आपको याद करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। योगात्मक, योगात्मक या संकलन, योगात्मक या संकलन, जो संकलन है इस अभिक्रिया पर वो टिप्पणी बतानी है। योगात्मक संकलन का मतलब है कि दोनों तरह संकलन और योगात्मक दोनों अभिक्रियाओं के दोनों का मतलब है कि इनकी अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है, ये वाला क्वेश्चन है। आज बहुलीकरण, बहुलीकरण तथा ओजोनीकरण, ओजोनीकरण बार बार एग्जाम पूछी जाती है पर संक्षिप्त टिप्पणी है। बहुलीकरण तथा ओजोनीकरण ये क्या है, किसे कहते हैं, या इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आप पूछ सकते हैं, अलग पूछ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किल समूह किसे कहते हैं, एल्किल समूह किसे कहते हैं, एल्किल समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी या एल्किल समूह क्या है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव साइंटिस्ट थे, इनका क्या नियम था ये आपको समझाना या इस पर टिप्पणी देनी। मार्कोनिकोव क्या थे ये, इनके जो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या नियम पारित किया था, नियम दिया था, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो योगात्मक होते हैं, प्रतिस्थापन होते हैं, दोनों को अलग अलग लिख दिया है क्योंकि दोनों बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, बहुत बार पूछ जाते हैं दोनों क्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी, आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। हाइड्रोजनीकरण क्या है, किसे कहते हैं, या इसका रोल क्या है, इसकी टिप्पणी आपको बतानी है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। मिशेल, मिशेल, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मिशेल आपके साबुनीकरण के काम में आता है मिशेल, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। किण्वन, किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किण्वन तो आप सब लोग जानते हो, खमीर, किण्वन, जिस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है। साबुन तथा अपमार्जन के निर्मलन पर टिप्पणी लिखिए। साबुन तथा जो अपमार्जक है, हमारा साबुन है अपमार्जक, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। या साबुनीकरण क्या है, ये सभी आपको इसी क्वेश्चन में दे देने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये बार बार एग्जाम पूछ जाता है। मैंने अलग से भी लिख दिया कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, ग्लेशियल मतलब बर्फीला, इसकी 4 अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण, इसकी 4 अभिक्रिया जो भी आप इससे बना सकते हो, दे रखे हैं एग्जाम में, उसमें देख लेना आप कौन कौन सी है, उनको 4 अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण लिखने हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह या मूलक समूह पर टिप्पणी लिखनी है। क्रियात्मक समूह या मूलक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। इन क्वेश्चनों करके जाओगे तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे नेक्स्ट हमारे पास, हमने फिजिक्स का पहले कर लिया, फिजिक्स के पहले कर लिए, अब केमिस्ट्री के कर लिए, बायो की नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन करके जाएंगे, कम से कम पेपर में अच्छा लिख सकते हैं, वो ध्यान से पढ़िए। और राइटिंग को आप साफ रखोगे तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। राइटिंग साफ करना है, स्पीड तेज रखना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और समय की बचत कर सकते हो। इन पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।